तो यार इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है उन बंदों के लिए जो अर्ली या तो इंटर्न करना शुरू कर देते हैं तो जॉब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। माई सेल्फ आशीष एंड आई एम 22, ठीक है। तो मैं जैसे मेरा अभी रिसेंटली मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है, आफ्टर डैट मैंने जॉब करना शुरू किया है, ठीक है। तो मुझे ऑलमोस्ट 7-8 हाँ मतलब 7 मंथ हो चुके हैं, ठीक है, जॉब करते करते। और इन 6 महीनों में ना, मतलब 7 महीनों में मुझे कुछ चीज़ें पता लगी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट और आप ये 10th में हो, 9th में हो, 11th में हो, +1 में हो, है ना, और आप ये सोच रहे हो कि यार अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है ना, एंड यू डू नॉट, देखो यार पता है यार, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ना। आपको बहुत बंदे कहते होंगे ना ये वो पता, बट पता क्या है कि ना, हम यार एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और आपको तो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है, आप सीखोगे कैसे फिर? है, मैं आपको कह दूं कि भाई ये बताओ कि दारू का टेस्ट कैसा होता है आपको, कि यार क्या मतलब, यू डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, बट पर आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस पता है, क्योंकि आपने इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे केस देख लिए है ना। ये चीज़ आपको तो पता ही होगी, है ना, कि भाई दारू पीने से ये चीज़ें होती हैं, नशा करने से ये चीज़ें होती हैं, नेगेटिव वाली चीज़ें, वो आपको पता है। मे भी उसको आप टेस्ट नहीं आपको पता होगा, मे बी आपको ये नहीं पता होगा कि भाई जब पीते हैं उसके बाद का एक्सपीरियंस क्या होता है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस, अभी हिंदी में कहते हैं मुझे नहीं पता कॉन्सिक्वेंस। तो अगर आप बहुत सारे बंदों को ऑब्जर्व करो अपने आसपास, बट ऑब्जर्वेशन इज सच अ वेरी वेरी बिग थिंग, यू नो, एक स्किल की तरह है। अगर हम ऑब्जर्व करके भांप लेना कि यार इस बंदे की लाइफ में ये चल रहा है, इस बंदे की लाइफ में ये चल रहा है, लोग प्रैक्टिकल तरह से हम उस चीज़ को पता लगा लेते हैं ना, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत अच्छे से स्मूथली कर पाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहने वाला हूं कि अगर आप अभी स्कूल में हो और आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे काम करना है या मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, मैं कर लूँगा, अभी भी मेरे पास टाइम है, या फिर आप कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे हो कि यार जब मैं जॉब में भी होऊंगा ना तभी मैं कर लूँगा, तो मैं ये नहीं कर कि आप नहीं कर पाओगे। आई नेवर नेवर एवर डीमोटिवेट एनीवन, बट पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ? आज से लगभग 3-4 दिन पहले की बात है। मैं 10 o'clock जाता हूँ काम पे, है ना, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट क्या मुझे कंटेंट शूट करना है, आई एम थिंकिंग अबाउट क्या चलो कुछ जर्नल करनी है या स्टार्ट करते हैं ना फिर से। बहुत टाइम हो गया यार, मुझे कंटेंट बनाना शुरू नहीं किया था मैंने, बहुत टाइम हो चुका है उस चीज़ को, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट क्या चलो करते हैं। एंड मैं उस दिन मतलब काम कर रहा था, 10 to 6 का टाइम है मेरा जॉब का, थोड़ा सा मुझे और काम मिल गया, एंड वो थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। मैं घर पे आया 8 o'clock। देखो यार, आई एम ऑल्सो फ्रेशर, ठीक है, जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे नया हूँ और मुझे वहाँ पे सिर्फ अभी 6-7 महीने हुए हैं, एंड स्टिल आई एम थिंकिंग कि मुझे करना है। एंड ये ना मैं चीज़ बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे बंदे ऐसे सोचते हैं कि यार अभी तो हम चलो कॉलेज में हैं, बट वो सबकॉन्शियसली कॉन्शियस कहीं ना अनकॉन्शियसली वो अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, एंड वो ये सोच रहे हैं कि जब हम जॉब में होंगे ना तब हम वहाँ से आके जो टाइम बचेगा उसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे। आई एम नॉट सेइंग आप नहीं कर पाओगे, बट दैट इज कुछ डिफिकल्टीज हैं उस परस्पेक्टिव से कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको आपके पास सिर्फ पढ़ना है या अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है या स्किल्स को इंप्रूव करना है, और उसमें भी बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं आपको, बहुत सारा टाइम मिलता है आपको। इवन अगर आप कॉलेज में, आपको पता ही होगा जब आपका एक सेम के एग्जाम खत्म होते हैं और दूसरे सेम के एग्जाम से पहले बहुत टाइम है, एंड स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, जैसे एग्जाम खत्म हुए कहीं कहीं कॉलेजेस में तो 1 मंथ का गैप होता है, अच्छा ज़्यादा भी होता होगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप किस किस चीज़ों में अच्छे नहीं हो, तो उस चीज़ को ना इम्प्रूव करने की कोशिश करो। यार बहुत सारे तरह के ना आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, यार ऑब्वियसली मोटिवेशन स्पीकर मिल जाएंगे। मोटिवेशन आता है ड्राइव से, और ड्राइव कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? जब आपकी वाई और वर्ड स्ट्रॉन्ग होती है, और वाई और वर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? व्हेन यू एक्सपीरियंस, जब आप, और एक्सपीरियंस कैसे होता है? फिर वही बात आ गई ना, मैं कह रहा था यू नीड टू ऑब्जर्व ब्रो, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सिंपल सी बात तो ये है। ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी आप ये सोच रहे हो कि यार ठीक है भाई, मैंने अब तक आपकी वीडियो सुन ली है, बट इसका भाई ये तो बता इसका सार क्या निकला? इसका सार सिंपल सा ये निकला कि यार मेरे अंदर एक फीलिंग आई थी कि मुझे कुछ करना है, ठीक है। आपको बताया था कि 3 दिन पहले की बात है, मैं सोच रहा था कि मुझे कंटेंट बनाना, चीज़ें करनी है, मेडिटेशन करना है, जो भी मेरी लाइफ में जो मुझे चीज़ें करनी है, मैं उनके बारे में सोच रहा था कि मुझे यार ये करना है। बट उस दिन मैं 8 o'clock आया, मेरी आंखों में नींद थी, थका हुआ था, पता नहीं लग रहा था कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। बट आई जस्ट ट्राई, चलो हैबिट फॉलो कर लेते हैं इस चीज़ की, थोड़ी सी करेक्ट, थोड़ा सा उसमें टाइम दे देते, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना। बट मैं सोच रहा था कि यार कहीं ना कहीं अगर
अप डाउन चीज़ें चल रही हैं। कभी कभी तो मैं भाई एफर्ट बड़े अच्छे मार लेता हूँ, थका हुआ फिर भी मैं आगे कुछ ना कुछ जर्नल कर लेता हूँ या चीज़ें कर लेता हूँ, अपने ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं वर्क कर लेता हूँ, है ना। बट सेम समटाइम यार थका हुआ, आज कुछ नहीं करते, चलो स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से वही चीज़ों में मैं जा रहा हूँ। एंड दिस इज़ लाइक दैट अप डाउन जो चीज़ चल रही है, ऐसे नहीं चल रही। और मुझे पता है कि यार ऐसे शायद चले भी ना, बट यू नीड टू अफर्ट्स। आप अपने एंटरटेनमेंट को छोड़ना पड़ेगा, जैसे शाहरुख खान कहते हैं, यू नीड टू सेक्रीफाइस इन फ्यू थिंग्स इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल। एंड वो एंटरटेनमेंट की सेक्रीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। और उन कुछ चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे ही कर रहे होते हैं, मे बी हम आ गए यार तो मे बी स्क्रॉल कर लेंगे या रिलैक्स कर लेंगे या मतलब स्टैंड अप देख लेंगे, वही इंटरटेनमेंट वाली बात आ गई वहाँ पे। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आप एक फ्रेश ही हो, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड के टाइम तो बीते जा रहा है, टाइम तो बीत रहा है, बट व्हाट यू वांट टू डू, क्या कर रहे हो आप। ऑब्वियसली यार ये जितना मुझे भी कहीं ना कहीं रियलाइज हुई थी अंदर से, क्या शीश मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ काम पे, सुबह उठ रहा हूँ। समटाइम मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा जल्दी उठूँ, बट कभी उठ नहीं पाता, कभी उठ जाता हूँ। जब उठ जाता हूँ तो भाई वाह भाई फाड़ दूंगा आज का दिन, तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बट समटाइम ऐसा भी होता है यार आज फिर से मैं कल लेट आया था, तो इस वजह से मैं लेट उठा, तो इस वजह से ये हुआ। तो जो ये लिखी होती है ना चीज़ें कि यार उठ के मुझे ये करना था, वो करना था, वो हो नहीं पाते। एंड अगेन समटाइम आपको लगता है कि यार अब क्या होगा। देखो यार ये एक सिचुएशन है को, इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आपको अपने अंदर की ड्राइव को बड़ा करना होगा। यू नीड टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स, मे बी स्लीप, मे बी कुछ भी हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। बट वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी ये चीज़। आई नो इट इज़ हार्ड बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, राइट। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ चैलेंजिंग बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। एंड चैलेंजेस मेक यू मोर स्ट्रोंगर, है ना। तो अगर आप अभी स्कूल में हो और ये सोच रहे मुझे काम करना है एंड आपके को काम नहीं मिल रहा, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिन चीज़ों में आप अच्छे नहीं हो, यू नीड टू बिकम उन चीज़ों में अच्छे हो जाओ। मे बी वो इंग्लिश की लैंग्वेज हो सकती है, ग्रामर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फिर आप ये मत सोचो कि मैं बाद में टाइम दे दूंगा, दैट इज़ राइट टाइम टू गिव और टाइम टू दो स्किल्स, राइट। मे बी मेरी इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, बट मेरी भावना, मेरी फीलिंग नहीं हो सकती, मेरी इंटेंशन नहीं हो सकती। तो यार यही चीज़ थी, इस पूरी की पूरी वीडियो का सार यही था। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू फोकस ऑन योर टाइम। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशी, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या अभी जॉब करनी शुरू करी है, वहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो उससे पहले, जब आप जॉब में नहीं हो, जब आप एक स्टूडेंट हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं जब जॉब में जाऊँगा तो मैं चीज़ें कर लूँगा, बट आप यहाँ पे भी रह के कुछ नहीं कर रहे, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जॉब में रह के कुछ कर लोगे। सो अपने आप को बेवकूफ़ बनाना, फुद्दू बनाना बंद करो। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो देखो यार आप किन किन चीज़ों में वीक हो, ठीक है, उनको लिखो, उन पर काम करना शुरू करो। एंड जितना मेहनत, जितना वर्ड डाल सकते हो उतने वर्ड डालो। एंड उसके बाद जब आप जॉब में जाते हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी ड्राइव को हाई रखना पड़ेगा। उसके लिए आप जर्नल कर सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो। मैं भी उसके ऊपर कोई और वीडियो बना दूँ मैं, बट आई थिंक जर्नल करना, खुद से बातें करना और खुद की वाई को अपने दिमाग में घुमाते रहना, डैट इज़ द आई थिंक यही आंसर हो सकता है यार मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी और यहाँ तक आप पहुँचे, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और किस वीडियो के ऊपर आप जानकारी चाहते हो। आई रिसर्च सम एंड दिल से और छाती से बात करने की हमेशा मेरी कोशिश रहती है। इस वीडियो में इतना ही था। वर्क ऑन योर सेल्फ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, बिकम चैम्प। एंड इन द लास्ट जैसे मैंने रॉकी मूवी देखी थी, रॉकी बैल्बोआ, उसमें एक डायलॉग होता है जो दैट इज़ सच अ फेवरेट डायलॉग फॉर मी। मेरे बहुत सारे और भी हैं बट वो थोड़ा बढ़िया और उसमें dialogue is, it's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. Obviously बॉक्सिंग में ना मतलब ये चीज़ें होती हैं कि फ़र्क सिर्फ इससे नहीं पड़ता कि आप कितने जोर के मुक्के मार रहे हो ओपोनेंट के, सिर्फ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे भी पड़ता है कि जब आप उसके जब मुक्के आप पे पड़ रहे हैं, वो खा के, वो जो दर्द है उसको फील करके, ऑब्वियसली आप रुक नहीं रहे, आप नोक डाउन या नॉकआउट नहीं हो रहे, आप मूव करते जा रहे हो, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द जोश। तो वो एक चीज़ होने दिमाग में बहुत ज़रूरी है। वेन एवर आप कंफर्ट जोन में जा रहे हो तो अपने दिमाग में वो चीज़ रखनी पड़ेगी
कि हाँ भाई, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट इज़ अबाउट हाउ हार्ड यू कैन गेट हिट एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड हाउस चैम्पियन बिकम एंड हाउस चैम्पियन मेड, राइट? बाय टाटा, सी यू this video. I hope you love this video, and बाकी चाय वाय पी लेते हैं हम.